हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इसके पहले मित्रों हमने 10 सवाल तक बता दिया था। तो प्रश्नावली 1.1 की चलिए हम 11 सवाल लगाते हैं। तो मित्रों, जो हमारे नए छात्राएँ जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन का घंटी भी दबा लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। और जो पुराने छात्र हैं वो कमेंट करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं। तो मित्रों, सवाल नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। तो अब थोड़ा सवाल इधर भी है, लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हम अब इस सवाल को हल करते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो मित्रों, तो मान लो मित्रों वृत्ताकार पथ है। ये सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में। अब कह रहा है कि दोनों एक स्थान पे कितने मान लो केंद्र है, केंद्र सेंटर। तो दोनों कितने समय पर मिलेंगे वही को आपको ज्ञात करना है। दोनों पुनः किस माने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो कितने समय बाद, तो लिखेंगे क्या, पहले अब 18 मिनट आया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगा बराबर 12 मिनट। यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा मित्रों, देखिए 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, त्रिक 18। चलो इसका हो गया। और उसके बाद फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 18 मिनट यानी सोनिया का हो गया। चलो रवि का 12 है, 12 का करें। फिर 2 दूनी 4, तिहाई 12। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिखे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब पहले देखो कामन क्या है, 2 कामन, एक कामन है, एक कामन है, इसको पहले लिख लेते हैं। फिर 1 2 इसको भी लिखो एलसीएम करने के लिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, 3 ये है, 3 गुणे 3 करो, 3 करिए। और उसके बाद फिर देखिए ये 3 एक 3 ही मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, गुण एक बार लिखना है, जो मिलेगा उसको भी एक बार लिख लेना है। अब क्या हो जाएगा, 2, अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36 लिख लीजिए यहाँ पर, यानी 36, 36 मिनट, 36 मिनट। मित्रों यही आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिनट है, मिनट, ये भी मिनट है। चलिए अब सवाल नंबर हम 11 हो गया, अब 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 देखो क्या हो जाएगा। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसके पहले मैंने इस तरह का सवाल बताया था, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको हम। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखिए। अब क्या हो जाएगा, अब क्या है सवाल, 12 लिखे होंगे यहाँ, 12 इंटू एन, 12n इज इक्वल टू, इसको दिखाना है, दिखाना है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 आ गया। और उसके बाद ऊपर यन यहाँ है तो यन यहाँ लग जाएगा, यन हो गया। और उसके बाद फिर करिए, क्या करना है, अब 12n लिखो अभी यहाँ, 12n के अभाज्य गुणनखंड में, 12n के अभाज्य
गुणनखंड में 12n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 में केवल 2 शामिल है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं शामिल है 5 नहीं, लिख लो यहाँ पे 5 नहीं। मित्रों कैसे, देखो 2 है यहाँ पर, उसके बाद 6 है, 5 है नहीं, तो 6 2 12 हो जाएगा, 0 आना चाहिए, तो इस तरह से नहीं आएगा। 5 नहीं है, लिखो 5 नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे अब, देखिए 12n अंक, क्योंकि जो किताब में दिया है उसी की काउंटिंग हम करेंगे। 12n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, है, लिखो नहीं हो सकता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर ये आ गया नहीं लिख दो, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं, आंसर लिखो। कैसे नहीं है उसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ ऐसे बस। अब सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13, अब 13 देखिए, 13 क्या है, 13 में क्या है, देखो 12 हो गया 13, अब 12 में क्या हो गया, ऐसे में लिखा है कोई मान नहीं, अब लिख लो यहाँ पे कोई मान, यहाँ पे लिख लो कोई मान नहीं, जब लिख रहा है कोई मान नहीं, मान भी लिखा है तो मान भी लिख लो, चलो कोई मान नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, कोई मान, अब क्या होगा, 13 नंबर देखिए, सवाल नंबर 13 करने के लिए क्या करेंगे, देखो निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम भाज्य संख्या हम कोई भी संख्या ले सकते हैं मित्रों। चलिए हम ले लेते हैं निम्नतम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो तो आगे मैंने नियम में लिखाया था, तो चलो हम 2 लेते हैं और 4 लेते हैं। चलो निम्नतम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 4। चलो अब क्या करेंगे, 2 के गुणनखंड करिए, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा मित्रों। अब 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 गुणे 2, 2 का नाम 2 हो गया। अब दूसरा क्या है, 4 है, 4 लेंगे, इसका संति तो हो गया, चलो इसका संति लो 4, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब मासा यानी HCF, मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा इक्वल टू, अब देखो क्या मिल रहा है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 मिल रहा है ये और 2 ये मिल रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा, 2 मासा हो जाएगी, यही आंसर लिख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा मित्रों। चलो सवाल नंबर 13 भी हो गई। चलिए इसके बाद जो है सवाल नंबर 14 बताते हैं आपको। सवाल नंबर 14 क्या है, देखो सवाल नंबर 14, अंक गणित, देखो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 120 का करेंगे क्या, गुणनखंड, लासा और मासा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा। चलिए पहले हमें क्या संख्या है, 120 और संख्या है आपकी 120 और 144। चलिए लिखिए सवाल नंबर 14, यानी 14। सवाल नंबर 14 है क्या, 120 और 144। अब इसका क्या करना है, का लासा मासा, का लासा और मासा।
मासा करना है, यानी ये LCM और HCF। तो अब पहले करेंगे 120 से पहले हम 120 कर लेंगे, 120 करेंगे गुणनखंड। चलो अभाज्य गुणनखंड निकालो, 120 का अभाज्य गुणनखंड। पहले कितने करेंगे, पहले 2 से काटो, 60 दूनी 120, फिर 2 से काटो, कितना है 30 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30। अब क्या आएगा, अब 15 जो है नहीं कटेगा 2 से, 2 से 14, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, उसके बाद फिर 5 एकन्नम 5, ये हो गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5। अब 144 चलिए करिए, 144 यहीं पे 144 करिए, 144 का निकालिए बाप। 144 करेंगे क्या आएगा, 2 से करेंगे, यानी 2 से करेंगे क्या आएगा 72, 72 दूनी 144, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, 9 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, अब 3 9 आ गया, 3 से काटेगा नहीं, 3 से कटना, सॉरी 2 से काटेगा नहीं, 3 से काटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकन्नम 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार 2 और 3 गुणे 3 बार। अब लिखें, अब क्या लिखेंगे, अब दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर देखो, अब लिखो दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। पहले हम निकाल लेते हैं इसका HCF LCM, चलिए निकालिए। अब देखो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अब देखो कितना है 2, पहले के निकालिए 120 का, 120 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब एक कितने का था 120 का था, सॉरी यहाँ पे चलो, यहाँ काट दो, यहाँ लिखो 120 का था। अब उसके बाद फिर क्या आएगा 120 का गुणनखंड हो गया। अब 144 का, 120 का फिर 144 बच रहा है, 144 यहाँ करिए, 144 इक्वल टू, अब देखिए इसका हो गया, अब इसका करिए 2 गुणे 4 बार लिखिए, पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब पहले इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे क्या आएगा, HCF क्या क्या मिल रहा है पहले इसको ध्यान देना है। HCF क्या क्या मिल रहा है, देखो एक ए मिल रहा है, 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 एक ए, और दूसरा कौन मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर देखो 5 नहीं मिल रहा है। तो HCF बराबर क्या आएगा, HCF इक्वल टू, पहले 2 लिखेंगे जो मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और उसके बाद देखो 3 मिल रहा है, तो माने 2 3 मिल रहा है, 3 यहाँ लिखेंगे गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीक 24 बराबर क्या हो जाएगा 24। HCF इसका आ गया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीक 24। और उसके बाद फिर क्या आएगा, अब 144 का, अब जो मिल रहा है उसको लिखेंगे पहले। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिल रहा है LCM बराबर कितना मिला है उसको पहले लिख लेंगे, जो एक बार मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो नहीं मिला है अब उसको लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे, क्या नहीं मिला है, देखिए एक छूट रहा है, एक छूट गया क्या लास्ट में, देखो 3 अब कौन नहीं मिल रहा है, 3 एक मिल गया, एक 3 और है, यहाँ लिखो गुणे 3, और उसके बाद एक 2 बच रहा है, एक जो 2 इसमें 3 2 है, एक 2 ये बच गया है, गुणे 2 लगाओ। अब गुणे क्या है 1 5, अब क्या हो जाएगा 2 4 बार, 3 2 बार, और उसके बाद ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर अब देखो
2 दूनी 4 दूनी 8 1 2 है 16। पहले 16 करिए, 16 लिख 2 का करिए, 1 2 देखो 2 है 2 है 2 है 1 2 है 16 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब 3 1 3 अब गुड़े 9 9 हो गया। अब 5 बज रहा है, गुड़े 5 गुड़े 5। अब 16 नवैया 144। चलो 16 9 पचे 45 9 पचे 45 गुड़े 16 करो। ये 16 नवैया 144 16 दम 160 है। 16 नवैया 144 होता है। 144 गुड़े 5 कर दीजिए। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 का नाम 5 2 7 बराबर आ क्या आ जाएगी 720। 720 मित्रों क्या आ जाएगी LCM। यही आपको जो है मान ज्ञात करना था। चलिए लिख लीजिए पूरा, ये मान आपको ज्ञात करना था। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 15। नोट कर लिए? चलो सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलो सवाल नंबर 15 देखो। अब यदि मासा 35 45 बराबर 5 तथा लासा 35 45 इक्वल टू 63 गुणे ए तो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ए का मान ज्ञात करना है आपको। ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब मासा 35 45 का देखो, अब क्या है सवाल नंबर, अब देखो सवाल नंबर ये 15 है। 15 में क्या है आपको फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं। 35 45 35 कामा 45, इसका मासा क्या दिया है? इसका मासा दिया है 5। तो इसी क्रम में मित्रों चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। इसके पहले मैंने 14 सवाल तक लगवा चुका हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखिए। यदि मासा 35 45 इक्वल टू 5 तथा लासा 35 45 इक्वल टू 63 गुणे ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ए का मान ज्ञात करना है। चलिए ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो चलो हम फिर एक बार कर देते हैं ए का मान। चलो 15 नंबर देखिए, सवाल नंबर 15। तो पहला मासा क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। मासा इक्वल टू मासा ब्रैकेट में क्या है 35 45 35 45 35 कामा 45 इक्वल टू कितना है 5। और लासा कितना दिया है? लासा बराबर लासा 35 45 लिख करके 35 कामा 45 लिख करके और दिया है कितना 63 गुणे ए। तो यहाँ पर क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, इसको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगी मित्रों? अब हम करेंगे क्या, पहले 35 45 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 35 45 का भाज्य गुणनखंड करेंगे कितना है लेकिन वो क्या है कि दिया तो है पहले ही दिया है, दिया तो पहले है चाहे हम अब कैसे दिया। चलो हम इसको जो दिया है पहले चलिए कर ले रहे हैं, या दिया है चलो कर लेते हैं। 35 बराबर क्या आएगा 35 बराबर 5 गुणे 7। 45 बराबर क्या आएगा 45 बराबर 3 तिरिक्का 9 3 तिरिक्का 9 और 5 45। देखो अब 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। SCF बराबर क्या आएगा SCF इज इक्वल टू 5। देखिए मित्रों दिया है पहले भी दिया है, ये निकल भी आया। अब क्या करना है, अब सूत्र अपनाओ जो पहले मैंने नियम में बताया था सूत्र, उसी को अपनाइए आप लोग। देखो सूत्र में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF
गुणे LCM, LCM HCF गुणे LCM। अब क्या पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 35 45। 35 से पहली संख्या कितना है? 35 लिखो यहाँ पर 35। दूसरी संख्या कितनी है? देखो पहली संख्या 35 मान लीजिए, दूसरी संख्या 45 मान लीजिए, तो गुणे 45 लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू HCF कितना? HCF देखो 5 निकला है, 5 यहाँ लिखूँ। LCM कितना है? LCM A लिख देना है 63 यानी 63 इंटू A। अब क्या भाई एक मान पूछा है ना, तो एक मान निकालने के लिए क्या करेंगे? A इक्वल टू 35 45 फिर यहाँ लिखेंगे 35 इंटू 45 अपान। अब क्या हो जाएगा? देखो ये एक गुणा में है, ये दोनों किस में? भाग में चले जाएंगे। यहाँ 5 गुणे 63 ये भाग में चला आया। इधर देखिए 5 एकन्नम 5, अब 5 नमा 45, अब 9 एकन्नम 9, 9 7 63, 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5 हो गया, अपन 9 45 हो गया। अब फिर 9 से काटेंगे 9 एकन्नम 9, 9 7 63 हो गया। अब 35 बच रहा है, अब 35 को 7 से भाग दे दो। चलो 7 एकन्नम 7, 7 बचे 35, सब कट गए। क्या बचा? A इक्वल टू 5। यही मित्रों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। A का मान 5 आएगा, A का मान 5 आएगा। आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। A का मान 5 है। उम्मीद करता हूँ आप मित्रों नोट कर लिए होंगे। अब चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है? यदि संख्याओं A और B का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है। चलो ऐसे कर देते हैं, तब दिखाई देगा आपको। चलिए अब दिखाई दे रहा है। यदि संख्याओं A और B का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है? चलिए इन संख्याओं का लासा क्या है, तो अब चलिए ऐसे करिए। लासा करने के लिए क्या करेंगे? अब पहले हम क्या करेंगे? 12 मासा हो जाएगा, उसके बाद फिर लासा इतना। चलो लिखूँ। सवाल नंबर क्या था? ये 16 था। हाँ अच्छा 16 यानी 16 है। चलो अब पहला मासा यानी HCF कितना है? दिया क्या है? HCF AB, मानो AB दो संख्या है, A है और B है। इसका जो है मासा दिया है क्या? मासा 12 दिया है। 12 दिया है। तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? संख्याओं AB बराबर यानी A इंटू B, इसका मान दिया है कितना? 3600 दिया है। 3600 दिया है। अब क्या करेंगे मित्रों? हम वही सूत्र फिर लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे? अब ज्ञात क्या करना है? यानी LCM ज्ञात। तो इन संख्याओं की LCM क्या होगी? तो LCM बराबर क्या? LCM इज इक्वल टू, चलो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब क्या हो जाएगा? दो संख्या, पहली संख्या सूत्र क्या है? दो संख्याओं को गुणनफल बराबर पहली संख्या लिखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितनी है? पहली गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? AB। मान लो हम इसको A मानते हैं, पहली संख्या A और इसको B मानते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? AB कितना है? 3600 लिख लो यहाँ पर। 3600 इक्वल टू मासा कितना है? 12 है। 12 और LCM आपको क्या है? ज्ञात करना है। गुणे LCM आपको मित्रों ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? लिखो LCM इक्वल टू 3600 यहाँ लिखेंगे क्या? 3600 बटे ये 12 नीचे चला जाएगा। तो 12 का नाम 12, अब 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो गया। और उसके बाद फिर ये 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा।
तो एलसीएम बराबर कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 300, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे सवाल नंबर 17 बताते हैं। अब 17 नंबर पे क्या है, 17 नंबर में थोड़ा निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पूरा दिखा देते हैं आपको तब समझ में आएगा। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले वृक्ष बना लेते हैं, इसे वृक्ष बनाओ। पहला क्या है, पहला है सवाल नंबर 17 में क्या है, वृक्ष पहले बनाइए। चलो हम यहाँ बना देते हैं वृक्ष, ऐसे चलो बना लेते हैं। चलो इसको हमें x मान लीजिए, और यहाँ पे इससे 2 शाखाएं निकली हैं, 2 शाखाएं निकली हैं। पहले शाखा पे लिखो कितना है, 2 है, और दूसरी शाखा पे है क्या, y। ये x हो गया, ये y हो गया। अब फिर y से 2 शाखा फिर निकली हैं, y से 2 शाखा, चलो यहाँ ले जाइए। पहली शाखा पे है 3, और दूसरी शाखा पे क्या है, दूसरी शाखा पे है 1855, 1855 हो गया। और फिर इसी में से 2 चलो फिर निकली हैं, चलो 2 फिर निकली हैं शाखा। पहली शाखा पे कितना है, 5, पहली शाखा 5, और दूसरी शाखा पे कितना है, दूसरी शाखा पे 371, यानी 371। अब क्या करेंगे, अब तीसरी शाखा यहाँ से 371 से फिर चलिए करिए। अब पहले पे है क्या, पहले पे 7 है, और दूसरे पे है क्या, जेड चला गया है, जेड यहाँ रख दे, जेड यहाँ रख दीजिए सभी लोग। चलिए फिगर देख लीजिए आप लोग, फिगर पहले देख लीजिए। अब इसी के बीच में x, पहले क्या है, x है, फिर y है, फिर z है। इसी का मान मित्रों आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं x का मान। आप पहले फिगर बना लीजिए इस तरह से। तो x बराबर क्या है बताइए, पहले हम x का मान निकालते हैं। x बराबर यहीं पर हल करें, चलो यहीं पर हल कर दें। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x में क्या क्या है, x में है पहले 2 × 3 × 1855। चलो x में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ 2 × 3 1855, यहाँ से चल तब x का मान निकले। पहले x बराबर लिखेंगे 2, फिर × 3, फिर क्या आएगा 1855, 1855 है, ये है लिख दीजिए। अब इसका गुणा करिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 6 × 1855, 1855। तो x बराबर क्या आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से गुणा कर लीजिए सभी लोग, क्या आएगा, 5 × 30 के 0, हाथ आए 3, और नहीं 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, हाथ चलना 3, और फिर 6 × 5 = 30, और 30 × 3 = 33, 33 के 3, हाथ आए 3, और 6 × 48, 48 और 3, 48 2 50 51 के 1, हाथ आए 5। उसके बाद फिर 6 × 1 = 6, और 6 × 5 = 11। x का मान है 11,000, लिखो 11,130 आ गया। चलिए इसी तरह हम y का मान निकालते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू क्या है, y यहाँ भी है, यहाँ से लेके यहाँ है 1855, y बराबर 3 × 1855, क्योंकि देखो x में a लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है, फिर यहाँ लगा है। अब y में क्या है, 2 तो है नहीं, 2 हट गया, उसके बाद फिर जो है a आ गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, 1855 को करेंगे 3 लिखेंगे, फिर 1855 लिख लेंगे, 1855। अब इक्वल टू 3 × 1855 करिए कितना आएगा, तो y इक्वल टू आएगा, y इक्वल टू
वाई इक्वल टू आएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 16 के 6 हाथ हाँ 1, 3 8 24 24 1 25 25 5 हाथ आए 2, 3 1 3 2 5 यानी 5565। वाई का मान आ गया 5565। अब इसी प्रकार से हमको अब जेड का मान निकालना है। अब जेड का मान क्या होगा, जेड इक्वल टू क्या होगी, देखो ये 7 है, इधर मैंने 371 है, इससे 2 शाखाएँ फूटी हुई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ जेड रहते हैं, यहाँ लिखेंगे 7 जेड इक्वल टू 371। इसलिए जेड बराबर आएगा 371 अब बटे 7। अब 7 को अब गुणा करिए, 7 एकन्नम 7 और 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35 5 हासिल 3 और 2 यहाँ बच रहा है, अब 1 यहाँ, मैंने 20 21 बच रहा है, तो 7 3 21 यानी 53। जेड का मान क्या आ गया 53, जेड बराबर 53। यही मित्रों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब चलो हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिखें, यहाँ देख लीजिए, उसके बाद चलो यहाँ लिख देते हैं इसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर कितना है 11,130 11,130 और वाई बराबर आया 5565। और जेड बराबर आया है 53, जेड बराबर 53 853। इसको चलिए पिंजड़म बंद करिए, बच्चे कहते हैं पिंजड़म सर बंद कर दिए जना भागने ना पाए, तो चलो हम पिंजड़म इसको हम बंद कर दिया, भाई भागने नहीं पाएगा, आप बेहतर ढंग से अब सीख जाएंगे। तो ये मित्रों अब लास्ट सवाल था, इसी के साथ है प्रश्नावली अब ये समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और मैंने फुल समझाने की कोशिश की। आप इसको देखने के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मित्रों ये प्रश्नावली अब समाप्त हुई। आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, थैंक यू।